मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बदल रहे हैं। बेशक अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर है, लेकिन हमने नहीं रोक रहे हैं। हाल ही में यूएई की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि ईरान की ओर से ड्रोन हमले किए गए हैं। इजराइल के हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हो रहे हैं। ट्रंप के बदलते बयान आशंकाओं को बल दे रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में फिर से 28 फरवरी के बाद जो हालात बने थे, यानी क्या फिर से युद्ध जैसे हालात बनेंगे या फिर आने वाले वक्त में शांति स्थापित होगी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ईरान में जो ठनी हुई है उस पर कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, ज्योतिष के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या कहता है अमेरिका ईरान युद्ध का अगला प्लान। क्या शांति या फिर यहां से और ज्यादा भीषण तबाही। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। जरा समझाइए कि मिडिल ईस्ट में जो हालात अभी बन रहे हैं, आने वाले वक्त में ज्योतिष के हिसाब से क्या आकलन है आपका। देखिए लक्ष्मी जी, ये जो भी आप पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो घटनाएं दुर्घटनाएं देख रही हैं, उसके पीछे न अमेरिका जिम्मेदार है, न रशिया जिम्मेदार है, न चाइना जिम्मेदार, कोई देश जिम्मेदार नहीं है। उसके पीछे जो रौद्र संवत है वो जिम्मेदार है। जब भी रौद्र संवत आता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यासे होते हैं, लोग अपने नाक की लड़ाई लड़ते हैं और नाक की लड़ाई के लिए वह किसी की बात नहीं सुनते, जिसका परिणाम आपने देखा होगा। जैसे नया सन आया, सारी चीज़ें युद्ध होता गया। अभी वर्तमान में 11 मई को मंगल बदल रहा है, वृष राशि से आपके मेष राशि में आएगा, अपने घर में आएगा मीन राशि से। और जब उस समय का जो गोचर देखा जाए तो मीन लग्न था, उसमें सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल और राहु 4-5 ग्रह एक साथ थे, तो उसके नाते युद्ध की स्थिति बनी रही। फिर जब राहु मंगल हटा, अंगारक योग बना, तब युद्ध चला। फिर शनि मंगल हो गया, तब युद्ध उसमें फिर रुका, थोड़े दिन के लिए सीज फायर रुका। लेकिन अभी 7 तारीख से लेकर के और 15 तारीख के बीच में अभी हमको लगता है कि युद्ध एक बार पुनः शुरुआत होगा और इसमें काफ़ी अशांति की स्थिति बनी रहेगी और ये युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये चलेगा करीब करीब 2 जून तक, जब तक बृहस्पति कर्क राशि में नहीं आता है। तो न तो अमेरिका ईरान की बात मानेगा, न ईरान अमेरिका की बात मानेगा और इसमें इजराइल अमेरिका इनके ऊपर करेगा और ये भी लड़ने से बाज नहीं आएगा। ईरान भी मजबूती से लड़ेगा। तो इसमें शुरुआत ईरान भी कर सकता है क्योंकि वो किसी की दबाव में आने वाला नहीं है। तो जो अभी देखा जाए ग्रहों की स्थिति को लेकर के अभी बहुत अच्छा नहीं है। अभी गोचर अगर हम देखें जाए, आज के गोचर में बनाया है तो इसमें सूर्य बुध दशम भाव में है, शनि मंगल एक साथ है। जब भी शनि मंगल होता है तो युद्ध की स्थिति होती है। ये 11 मई को मेष राशि में आ जाएगा तो युद्ध की स्थिति और बड़ी हो सकती है क्योंकि न ईरान अमेरिका की बात मानेगा, न अमेरिका ईरान की बात मानेगा। तो दोनों युद्ध होगा ही होगा और ये एनर्जी सेक्टर को लेकर परेशानी आएगी, इसमें महंगाई बढ़ेगी, कई तरह की दिक्कतें आएंगी, रोग व्याधि बढ़ेगा, जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए खतरा है। तो देखा जाए तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अशांति का माहौल रहेगा, महंगाई बढ़ेगी, शेयर के रेट काफ़ी गिरेंगे और ऊर्जा सेक्टर में काफी संकट आ सकता है। तभी ये चीजें बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है। कब तक गुरुजी और कब तक लगता है कि जो अनुकूल नहीं है, क्या परिवर्तन होगा? अगर अभी होगा तो 10-12 दिन लंबा लड़ाई चलेगा जी। और ये 7 तारीख से लेके 15 के बीच में कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। 7 मई से 15 मई के बीच जी में कभी भी शुरुआत हो सकती है और ये जब समाप्त होगा तब जब बृहस्पति कर्क राशि में आएगा तब जाकर के युद्ध रुकेगा और इसमें समझौता होगा। ये बृहस्पति कर्क राशि में आएगा आपने कहा, ये 3 जून के आसपास आएगा। 3 जून के आसपास जी, तब तो युद्ध शांत होगा और फिर इसमें एक नया टीम बनेगा और इसमें अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे कम होगा और इसमें भारत, रशिया, चाइना और एक आध देश इजराइल, इन देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। युद्ध शांति में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी, इनकी वजह से युद्ध में शांति मिलेगी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़े नेता के रूप में इनकी मान्यता मिलेगी। जी जी। ट्रंप के जो बयान हम देख रहे हैं जी, उनका क्या असर आने वाले वक्त में आपको लगता है? देखिए ट्रंप का अभी उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बातचीत चल रही है जी। हमने जो अपना एक ऑपरेशन शुरू किया था, जो जहाजों को सिक्योरिटी देकर वहां से निकाल रहे थे, उसको भी रोक दिया है फिलहाल के लिए। फ्रीडम प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया था, उसको भी सोमवार को शुरू किया, मंगल को उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसलिए रोका क्योंकि हमारी जो बातचीत की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ वो ये धमकी देते हैं कि अगर हमसे समझौता नहीं किया तो हम खत्म कर देंगे। ये जो बयान है ये क्या दर्शाते हैं? ज्योतिष के माध्यम से मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ
कि क्या वाकई कुछ ऐसी स्थिति जो कोई भी नहीं समझ पा रहा कि आने वाले वक्त में क्या हालात बन जाएंगे देखिए ईरान अमेरिका के बीच? इसमें जो ट्रम्प बोल रहे हैं वह उनका कोई रोल नहीं है, रोल ग्रहों का है। हाँ। ग्रह इनसे कहलवा रहे हैं। लेकिन इंसान पर तो फर्क पड़ता है ना, तो वो तो फर्क तो पड़ रहा है, वो पूरे विश्व पर पर्सनालिटी फर्क तो वो पड़- इंसान की देखी जाती है। जी तो वृश्चिक राशि के नाते और इस वर्ष का राजा आपका बृहस्पति है और मंत्री, और देखा जाए तो सूर्य राजा है, तो 2 पापाग्रह हो गए, 100 उपग्रह हो गए। तो बृहस्पति दंड देने का काम करता है। तो इसमें जो पुराने कर्म लोगों के हैं उसको दंड देने के लिए ये होगा, और अभी युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, और अभी इसमें युद्ध रुकते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। कारण है कि सब अपनी अहम की लड़ाई लड़ेंगे, और अहम की लड़ाई में निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट, ईरान और अरब कंट्रीज, गल्फ में काफी नुकसान होगा। एक चीज अमेरिका जरा भी इस समझाएं। नुकसान से वंचित नहीं रहेगा। वो तो हो रहा है। भारत पर भी आंच आएगा, पूरी लेकिन दुनिया पर। थोड़ी सी कम होगी। हाँ। लेकिन महंगाई की मार भारत को भी झेलनी पड़ेगी, पूरी और दुनिया। भारत की डिप्लोमेसी थोड़ी सी अच्छी रहेगी। हाँ। जो भारत अपनी जीडीपी रेट और ये बचाने में सफल रहेगा। हाँ। जी होर्मुज को लेकर जरा मुझे समझाइए कि जब ये युद्ध खत्म होगा, आपने कहा जी, कि 2 जी। जून के बाद ये हालात बनेंगे जी। कि कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी कि कई देश मिलकर समझौते की स्थिति में जी। दोनों देशों को ले जाएंगे। जी। होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति उस वक्त क्या होगी? क्या वाकई अमेरिका का यहाँ कब्जा रहेगा इस पर, या होर्मुज पर ईरान जो कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे? देखिए वो ईरान का है, ईरान का ही रहेगा, उसमें इन लोगों की कुछ नहीं चलेगी। हाँ। उसमें कुछ ऐसी कंट्री और आएगी जो मिल करके ईरान को मजबूत करेगा। तो ईरान के टर्म कंडीशन पर होगा, अगर जो भी निर्णय होगा वह ईरान के टर्म कंडीशन पर होगा। अमेरिका को झुकना पड़ेगा, तो ईरान इसमें मजबूत होगा, ईरान की मजबूती आएगी, और ईरान दबाव में कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। यानी अगर मैं एक लाइन में कहूं तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो सुपर पावर अमेरिका की छवि है जी। और जो डोनाल्ड ट्रंप की छवि है, हो। इसमें गिरावट है। डिटोरेशन है, डिटोरेशन जी। और उनको अपने देश में भी थोड़ा सा जनता के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा, मतलब जनता उनके खिलाफ। एक छोटा सवाल मैं और पूछ लेती हूँ, हाँ। मतलब समय तो हो गया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत समय दिया आपने। एक जी। सवाल ये कि मिड टर्म जो इलेक्शन होंगे नवंबर जी। में अमेरिका में, जी इस पूरे युद्ध को देखते हुए और ट्रंप की फिलहाल जो गतिविधियां, जो जी, बयान जी, और जी। जो एक्शन वो ले रहे हैं, जी। इसका उन पर क्या असर आपको नजर आ रहा है ट्रंप के लिहाज से? अभी जो ग्रहों की स्थिति है उसमें ट्रंप के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। जी। ट्रंप के लिए जैसे उनके जनता इनके खिलाफ हो सकती है, जो विरोधी पार्टी है उनके खिलाफ हो सकती है, तो जो इनकी सीनेट वगैरह होंगे वो कम होंगे, और इनको काफी विरोध का सामना करना पड़ेगा, और उनके लिए काफी खराब समय चल रहा है, प्रतिकूलता लिए हुए है। जी। जी बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका और ईरान, इजराइल के बीच जो हालात बन रहे हैं, आने वाले वक्त में युद्ध छिड़ सकता है। तारीख ज्योतिष के अनुसार जो अरविंद त्रिपाठी जी ने बताई है वो लिख लीजिए, 7 मई से 15 मई के बीच एक बार फिर से भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। जून में 2 जून के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां समझौता दोनों देशों के बीच होगा, लेकिन फिर भी झुकना अमेरिका को ही पड़ेगा। यहां ईरान तटस्थ खड़ा हुआ नजर आएगा। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।